नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल जीएस अध्ययन क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की 300 नंबर की फ्री कक्षाएं हम आपको प्रोवाइड करवाना शुरू करेंगे। तो दोस्तों इसके तहत आज हम जो है अपनी पहली क्लास यानी समाजशास्त्र के अंतर्गत हम जो है स्वास्थ्य का अर्थ अपने सेल्फ रिटन नोट्स के द्वारा पढ़ाने का प्रयास करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे, जहां से क्वेश्चन आपको स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की परीक्षा में 4 अक्टूबर को देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की तैयारी 4 अक्टूबर के सेकंड पेपर की काफ़ी अच्छी हो सके। तो दोस्तों, वीडियो में देर न करते हुए देख लेते हैं स्वास्थ्य का अर्थ और समाजशास्त्र के अंतर्गत इसका क्या महत्व है। जो है दोस्तों, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हमारे खुद के हैंड रिटन नोट्स है और यहाँ से आपके जो है क्वेश्चन बनने की संभावना दोस्तों एग्जाम में आपको मिलेगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम स्वास्थ्य का अर्थ, यानी हमारे नोट्स हैं। अब इसकी मीनिंग की अगर हम बात करें तो मीनिंग में हम देख लेते हैं स्वास्थ्य किसे कहा जाता है। तो स्वास्थ्य केवल बीमारी का अभाव नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण कुशलता की स्थिति है। WHO के अगर डिफिनीशन के अनुसार देखें तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। ये आपकी WHO की मीनिंग हो गई, जो कि स्वास्थ्य के लिए जरूरी होती है। आप देख लेते हैं स्वास्थ्य के मुख्य आयाम क्या है, यानी डायमेंशन ऑफ हेल्थ। पहला क्या है आपका स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य यानी फिजिकल हेल्थ, जिसके अंतर्गत आपके 2 पॉइंट आएंगे। पहला पॉइंट आएगा आपका शरीर का सही कार्य, और दूसरा है आपका क्या है रोगों से मुक्त होना। फॉर एग्जाम्पल जैसे अच्छा भोजन करना और व्यायाम करना, यह हो जाएगा। इसके अलावा आप दूसरा देख लेते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ, जैसे पॉइंट ये सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता हो गई। इसके अलावा तनाव से निपटने की योग्यता हो गई। थर्ड पॉइंट में हम देख लेते हैं क्या है सामाजिक स्वास्थ्य यानी सोशल हेल्थ। इसके अंतर्गत आपके 2 पॉइंट आएंगे। पहला क्या है समाज में अच्छे संबंध बनाना, और दूसरा क्या है सहयोग और समायोजन की क्षमता को विकसित करना। अब इसमें बात कर लेते हैं आगे पॉइंट में क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो स्वास्थ्य की विशेषताएं आती हैं। पहला क्या होगा आपका, पहला दोस्तों हो यह सकारात्मक अवधारणा है। दूसरा क्या है गतिशीलता यानी डायनामिक और समय के साथ बदलता है। तीसरा क्या है इसमें आपका व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाता है। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट पे, यानी स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला क्या होगा जीवन शैली होगी, दूसरा क्या होगा पर्यावरण होगा, थर्ड क्या होगा आपका सामाजिक आर्थिक स्थिति होगी, और आपका चौथा क्या होगा स्वास्थ्य और जागरूकता यानी शिक्षा एवं जागरूकता आपकी आएगी। इसमें जो पॉइंट दिए हुए हैं इसको आप जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इससे संबंधित MCQ, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। पहला जैसे आपका क्वेश्चन क्या हो गया, जैसे पहला क्वेश्चन आपका दोस्तों क्या होगा, जैसे स्वास्थ्य की परिभाषा किसने दी है, तो WHO ने दी है आंसर में। दूसरा क्या है WHO के अनुसार स्वास्थ्य क्या है, तो आंसर क्या होगा आपका पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कुशलता। फिर इससे थर्ड वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है तो थर्ड वाला है हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट, यह कथन किसका है, तो WHO का है। चौथा वाला देख लेते हैं क्या है स्वास्थ्य का कौन सा आयाम इसमें शामिल नहीं है, तो धार्मिक आयाम नहीं शामिल है। आगे बात कर लेते हैं शारीरिक स्वास्थ्य का संबंध किससे है, तो कार्य की क्षमता से होगा आपका। छठा क्वेश्चन क्या होगा मानसिक स्वास्थ्य का क्या अर्थ होता है, तो सोचने समझने की क्षमता से आपका जो है मीनिंग होता है। अब आगे बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं सातवां क्वेश्चन क्या है आपका, जो कि परीक्षा में आ सकता है। तो सातवां क्वेश्चन है आपका है क्या है तो सातवां क्वेश्चन आपका है सामाजिक स्वास्थ्य का संबंध किससे है, तो सामाजिक स्वास्थ्य का संबंध आपका समाज में संबंध है। फिर क्या आठवां क्या है स्वास्थ्य की आधुनिक अवधारणा में क्या शामिल है, तो समग्र विकास शामिल है। इसके अलावा नवा देख लेते हैं स्वास्थ्य एक सकारात्मक अवधारणा, इसका क्या अर्थ है, तो पूर्ण कल्याण इसका अर्थ होगा। इसके अलावा 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं तो स्वास्थ्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना स्वास्थ्य का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा 11वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है,
तो 11वां क्वेश्चन क्या है, स्वास्थ्य का कौन सा घटक भावनाओं से जुड़ा हुआ है, तो मानसिक घटक आपका भावनाओं से जुड़ा हुआ आंसर होगा। इसके अलावा 12वां क्वेश्चन पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 12वां क्वेश्चन क्या है आपका दोस्तों, तो 12वां क्वेश्चन है आपका WHO की स्थापना कब हुई थी, तो 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। इसके अलावा 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 13वां क्वेश्चन क्या है, स्वास्थ्य का संबंध किससे नहीं है, केवल दवा, स्वास्थ्य का संबंध केवल दवा से ही नहीं है, आंसर होगा। इसके अलावा 14वां क्वेश्चन का हम देख लेते हैं। तो स्वस्थ व्यक्ति की पहचान क्या है, तो संतुलित जीवन स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है। इसके अलावा 18वें क्वेश्चन की तरफ 15वें क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। तो 15वां क्वेश्चन क्या है, स्वास्थ्य का व्यापक अर्थ क्या है, तो पूर्ण कुशलता आपका स्वास्थ्य का व्यापक अर्थ होगा। इसके अलावा 16वां क्वेश्चन क्या है, स्वास्थ्य का मानसिक पहलू किससे जुड़ा हुआ है, तो आदमी की सोच से जो है आपका स्वास्थ्य का मानसिक पहलू जुड़ा हुआ है। इसके अलावा 17वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या है, सामाजिक स्वास्थ्य का उदाहरण क्या है, तो अच्छे संबंध बनाना जो है सामाजिक स्वास्थ्य का उदाहरण है। इसके अलावा 18वां क्वेश्चन क्या है, तो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक जीवन शैली भी हो गई, मौसम भी हो गया, भोजन भी हो गया, यानी उपयुक्त सभी आपका आंसर होगा। इसके अलावा अगर 19वें क्वेश्चन की बात करें तो क्या है, तो स्वास्थ्य का कौन सा आयाम संतुलन से जुड़ा हुआ है, तो आपका मानसिक, शारीरिक और सामाजिक, ये चारों आयाम, ये तीनों आयाम जो है आपके स्वास्थ्य के आयाम संतुलन से जुड़ा हुआ है। अब 20वें क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, तो 20वें क्वेश्चन में क्या है, तो 20वें क्वेश्चन में दोस्तों क्या लिखा हुआ है, स्वास्थ्य केवल बीमारी का अभाव है, यह अवधारणा कैसी है, तो यह अवधारणा आपके आंसर बी होगा, यानी संकीर्ण है। इसके अलावा 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वास्थ्य का सामाजिक आयाम क्यों महत्वपूर्ण है, तो आंसर होगा संबंध बनाए रखता है। इसके अलावा 22वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों, तो क्या है, तो 22वें क्वेश्चन में आपका है कि स्वास्थ्य का सही मॉडल कौन सा होगा, तो आंसर आपका क्या होगा, स्वास्थ्य का बी वाला आंसर होगा, यानी बायोसाइको और सोशल मॉडल, ये आपका जो है आंसर होगा। इसके अलावा 30वां क्वेश्चन क्या है, WHO के अनुसार स्वास्थ्य का लक्ष्य क्या है, तो यानी सभी के लिए है। इसके अलावा 24वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है, तो 24वें क्वेश्चन में स्वास्थ्य में संतुलन किसका होना चाहिए, यानी शरीर और मन का, समाज और शरीर का, और सभी आयामों का, यानी सभी आयामों का आपका होना चाहिए। अब लास्ट और 25वां क्वेश्चन का हम देख लेते हैं। तो 25वां क्वेश्चन क्या है आपका, तो 25वां क्वेश्चन है समग्र स्वास्थ्य का क्या अर्थ है, तो यानी क्या होगा, केवल शारीरिक, केवल मानसिक, सभी पहलुओं का विकास, यानी सभी पहलुओं का विकास आपका आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने समाजशास्त्र के अंतर्गत स्वास्थ्य का अर्थ क्या हो सकता है और कैसे कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर हमने डिस्कस किया है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये फ्री 300 नंबर की क्लास पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, मित्रों तक शेयर करिए, और जो HEO की तैयारी करने वाले हैं उनको भी पहुंचाइए ताकि उनकी भी तैयारी हो सके। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।